जंगल में हाथी और बकरी रहते थे जो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ मिलकर रोजाना भोजन की तलाश करते और मिल बैठकर भोजन करते थे। एक दिन में दोनों खाने की तलाश में निकले और चलते चलते बहुत दूर पहुंच गए। उन्हें भूख भी लग रही थी और प्यास भी। पास ही उन्हें एक तालाब दिखाई पड़ा। दोनों तालाब के पास पहुंचे और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तालाब के पास एक बेर का पेड़ लगा हुआ था, जिसे देख बकरी के मुंह में पानी आ गया। उसने हाथी से अपनी सूंड द्वारा बेर तोड़ने का निवेदन किया। हाथी ने अपनी सूंड से बेर के पेड़ का तना हिलाया और ढेर सारे पके हुए बेर नीचे गिरने लगे। बकरी बेरों को समेटने लगी। उसी पेड़ में एक चिड़िया का घोंसला भी था। उस समय चिड़िया भोजन की तलाश में निकली थी, लेकिन घोंसले में उसका बच्चा सो रहा था। हाथी द्वारा बेर का पेड़ हिलाने से चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे तालाब में गिर पड़ा, साथ ही चिड़िया का बच्चा भी। चिड़िया का बच्चा तालाब में बहने लगा। उसे तालाब में बहता देखकर बकरी को दया आ गई और वह उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गई। बकरी तैरना नहीं जानती थी। वह तालाब में डूबने लगी। हाथी ने अपने दोस्त को तालाब में डूबते देखा तो फौरन तालाब में छलांग लगा दी और बकरी और चिड़िया के बच्चे दोनों को बाहर निकाल लिया। उसी समय चिड़िया भोजन लेकर लौटी और उसने सारा दृश्य देखा। वह हाथी का धन्यवाद देने लगी कि उसने उसके बच्चे की जान बचाई। उस दिन से चिड़िया, हाथी और बकरी दोस्त बन गए। चिड़िया ने हाथी और बकरी को बेर के पेड़ के नीचे रहने का आमंत्रण दिया। हाथी और बकरी उसी बेर के पेड़ के नीचे रहने लगे। चिड़िया जब भी भोजन लेने जाती तो वापस आकर हाथी और बकरी को उन पेड़ों के बारे में बताती जिनमें फल लगे हैं, जिससे हाथी और बकरी के लिए भोजन ढूंढना आसान हो गया। वे हिलमिल कर खाते पीते मजे से साथ रहने लगे। कहानी से हमें ये सीख मिलती है, दूसरों के प्रति सदा प्रेम भाव रखना चाहिए और कभी दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। यदि कभी भूल से कुछ गलत हो भी गया तो उस गलती को सुधारने में देर नहीं करनी चाहिए। हिल मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हुए जीवन जीने का एक अलग ही आनंद है। एक जंगल में एक बड़ा मेढक रहता था। उस बड़े मेढक के अलावा और बहुत से मेढक रहते थे। उनकी दुनिया जंगल और नदी तक ही सीमित थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था। खाते पीते बड़े आराम और मजे से उनका जीवन कट रहा था। सारे मेढक को ये गुमान था कि मेढक ही दुनिया का सबसे विशालकाय जीव है। बड़ा मेढक रोज उन्हें अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता और उनकी प्रशंसा पाकर फूला नहीं समाता था। एक दिन एक मेढक घूमते घूमते जंगल के पास स्थित एक गांव में पहुंच गया। वहां उसने एक खेत में चरते हुए गाय को देखी। इतना विशालकाय जीव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। छोटा मेढक डर के मारे उल्टे पांव भागते हुए अपने घर आ गया। छोटा मेढक को डरा हुआ देखकर जब बड़ा मेढक ने कारण पूछा तो उन्होंने विस्तार पूर्वक गाय के बारे में बता दिया। इतना बड़ा जीव हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। हमें लगता है दुनिया का सबसे विशालकाय जीव आप नहीं, वह है। छोटा मेढक की बात सुनकर बड़े मेढक को बुरा लगा। उसने पूछा, वो जीव कितना बड़ा था? उसने बताया, वह आपसे बहुत बड़ा था। इतना बड़ा कि आपका शरीर उसके सामने कुछ भी नहीं। ये सुनकर बड़ा मेढक के अहंकार को जबरदस्त ठेस पहुंची। उसने जोर से सांस खींची और हवा भरकर अपना शरीर फुला लिया। फिर पूछा, क्या वह इतना बड़ा था? छोटे मेढक ने कहा, नहीं, इससे बहुत बड़ा। मेढक ने थोड़ी और हवा भरकर अपना शरीर और फुलाया। क्या इतना बड़ा? फिर छोटे मेढक ने कहा, नहीं नहीं, और बड़ा। आखिरकार बड़ा मेढक गुस्से में आकर जोर से सांस खींचकर ढेर सारी हवा अपने शरीर में भरने लगा। उसका छोटा सा शरीर गेंद के समान गोल हो गया।
किंतु इतने पर भी वो नहीं रुका। उसने शरीर में हवा भरना जारी रखा। उसने इतनी सारी हवा अपने शरीर में भर ली कि उसका शरीर संभाल नहीं पाया और फट गया। अपने अहंकार में मेढक ने अपनी जान गंवा दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार हमारे पतन का कारण बन सकता है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत शान से रहा करता था। उसी जंगल में मच्छरों का एक झुंड रहता था। उन मच्छरों में बहुत एकता थी। वो हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते थे। एक दिन की बात है, उसमें से एक मच्छर कहीं दूर निकल गया। और वो भटकते भटकते शेर के स्थान पर पहुंच गया। उस मच्छर को भूख लगी। तभी मच्छर ने देखा कि शेर सो रहा है। उसने सोचा मौका अच्छा है, चलो चलकर शेर का खून चूसते हैं। मच्छर ने शेर का खून पीना शुरू कर दिया। शेर की नींद खुल गई और वो मच्छर पर टूट पड़ा और बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे सारे परिवार को भी खत्म कर दूंगा। इस पर मच्छर को भी बहुत गुस्सा आया और उसने बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये कहकर मच्छर वहां से चला गया और ये बात सभी मच्छरों को बताई। सभी मच्छर ये सुनकर आग बबूला हो गए और शेर को रास्ते पर लाने की सोचा। सब मच्छर शेर के पास गए और शेर से बोले, तुम्हें माफी मांगनी होगी। इस पर शेर को और गुस्सा आया और बोला, मैं तुम सबको मसल दूंगा, तुम इतने छोटे तो हो। मच्छरों ने शेर को सबक सिखाने की सोची और इस तरह सभी मच्छरों ने शेर पर हमला बोल दिया। शेर भी बहुत बहादुरी के साथ उछल उछल कर उनका मुकाबला करता रहा। जब मच्छरों ने शेर को मिलकर काटा तो शेर के शरीर से खून निकलने लगा और वो बहुत थक गया अकेले लड़ते लड़ते। शेर कुछ मच्छरों को ही मारने में कामयाब हो पाया था, लेकिन मच्छरों ने शेर को बुरी तरह काट लिया। शेर जब घायल हो गया तो उसने मच्छरों से माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं गलती नहीं करूंगा। इस पर मच्छरों को एहसास हुआ कि शेर ने अपनी गलती मान ली है। सभी मच्छरों ने शेर को माफ कर दिया और वहां से चले गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। की बात है, एक विशाल जंगल में एक शेर का शासन था। बुढ़ापे के कारण शेर हर दिन कमजोर होता जा रहा था। उनकी हड्डियां उतनी मजबूत नहीं थीं कि पहले जैसे वो शिकार कर सके और मजबूत मांस को फाड़ सके। वो अच्छे से जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक दिन भूख से मर जाएगा और उसे कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। उसने एक अच्छी योजना के बारे में सोचा जिससे उसके मुंह में खाना खुद आ जाए। शेर को एहसास हुआ कि जानवर उसके जैसे चतुर नहीं हैं। वो उन्हें बरगलाने और अपनी मांद के करीब लाने की अच्छी योजना बना सकता है। इस प्रकार उसने एक दुष्ट योजना बनाई। एक दिन जानवरों को पता चला कि उनके राजा की तबीयत ठीक नहीं है। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। वे जानना चाहते थे कि राजा के साथ क्या हुआ और उन्होंने गुफा का दौरा किया। एक दिन एक गधा मांद के पास आया और पूछा, हे शक्तिशाली राजा, आप कैसे हैं? शेर ने कहा, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कमजोर और बीमार हूँ, मुझसे मिलने आने के लिए धन्यवाद। गधे ने उत्तर दिया, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से नहीं देख सकता, मांद में अंधेरा है। शेर ने उत्तर दिया, तुम अंदर आकर क्यों नहीं देखते? गधे ने उसकी दयालु बातों पर विश्वास कर लिया और मांद में घुस गया। शेर आसान शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने भरपेट भोजन का आनंद लिया और अच्छी नींद ली। कुछ दिनों के बाद एक हिरण शेर को देखने आया। उसने पूछा, आप कैसे हैं महाराज? शेर ने उत्तर दिया, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं हिल नहीं सकता क्योंकि मेरी हड्डियां कमजोर हैं और उनमें दर्द होता है।
तुम अंदर आकर क्यों नहीं देखते? वही भाग्य हिरण का इंतजार कर रहा था। दिन बीतते गए और शेर फिर से स्वस्थ हो गया। जानवरों को अपने परिवार के सदस्य नहीं मिले और वे हैरान रह गए कि सभी जानवर कहाँ गायब हो रहे हैं। एक दिन एक लोमड़ी ने ये खबर सुनी और वो शेर से मिलने की सोची। उसने ये भी सुना कि जानवर गायब हो रहे हैं। जांच करने के लिए लोमड़ी मांद के पास पहुंची। शेर ने पूछा, मेरे अंतिम दिनों में मुझसे मिलने कौन आया है? लोमड़ी ने उत्तर दिया, यहाँ मैं हूँ, जंगल की लोमड़ी। तुम कैसे हो मेरे राजा? शेर ने उत्तर दिया, मैं अच्छा नहीं हूँ। मैं बीमारी के कारण चल फिर नहीं सकता। तुम अंदर आकर मेरे साथ शांति से बात क्यों नहीं करते? जब शेर बात कर रहा था तो लोमड़ी इतनी चतुर थी कि उसने आसपास का निरीक्षण कर लिया। उसने कहा, नहीं धन्यवाद मेरे स्वामी। मैं जानवरों के कदमों की निशान अंदर जाते देख रही हूँ, लेकिन किसी के बाहर आने की सबूत नहीं देख पा रही हूँ। लोमड़ी ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और जंगल में लौट आई और सभी जानवरों को बताया कि क्या हुआ था। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें इतना सावधान रहना चाहिए कि झूठ बोलने वालों और दुष्टों के जाल में न फंस सके। कभी भी किसी नकली व्यक्ति पर भरोसा न करें, अन्यथा यह आपको महंगा पड़ेगा। बिल्ली हर वक्त शिकार करती रहती थी और अपने शिकार को सहेज कर रखती थी। दूसरे बिल्लियों को भी नहीं देती थी। एक गांव में एक मक्खीचूस बिल्ली रहती थी और वह हमेशा अकेले ही रहना पसंद करती थी। वह बिल्ली अपने खाने को हमेशा बचाती थी और सहेज कर रखती थी और किसी से अपना खाना साझा नहीं करती थी। वह दूसरे जानवरों के साथ भी बहुत अस्वस्थ रहती थी और सभी से दूरी बनाकर रहती थी। गांव के लोग इस बिल्ली को देखकर हैरान रहते थे और उसे मक्खीचूस बिल्ली कहकर बुलाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा भूखा कुत्ता आया। वह कुत्ता बहुत दिनों से भूखा था, उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा था। बिल्ली हर वक्त शिकार करती रहती थी और अपने शिकार को सहेज कर रखती थी। दूसरे बिल्लियों को भी नहीं देती थी। वह कुत्ता बहुत दिनों से भूखा था, उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा था और उसने बिल्ली से खाने की प्रार्थना की। बिल्ली ने कुत्ते को अपने पास बुलाया और उसे थोड़ा थोड़ा खाने को दिया। कुत्ता बहुत खुश हुआ और धन्यवाद कहकर चला गया। उसके बाद बिल्ली को कुत्ते की मदद कर बहुत खुशी महसूस हुई। उस दिन बिल्ली ने समझा कि खुशी का सबसे बड़ा स्रोत अपने खाने को दूसरों के साथ साझा करना और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। उसके बाद से वह बिल्ली अपने खाने को दूसरों के साथ साझा करने लगी और उसका दोस्तीपूर्ण व्यवहार लोगों के बीच मशहूर हो गया। उसने यह सीखा कि दूसरों की मदद करना और उनके साथ खुशियों को साझा करना अच्छा है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सांसारिक जीवन में दूसरों की मदद करने और उनके साथ खुशियों को साझा करने की कोशिश करना चाहिए। जंगल के पास एक गांव में एक बिल्ली रहती थी। वह बहुत ही आलसी थी और खुद को खूबसूरत और बहुत ही श्रेष्ठ मानती थी। बिल्ली आराम पसंद थी। धीरे धीरे उसका आलसीपन बढ़ता जा रहा था। बिल्ली हर रोज आराम करके अपना समय बिताती थी और खाने का इंतजार करती रहती थी। एक दिन गांव में एक चूहा आया। उसका नाम चुन चुन था। चुन चुन बहुत ही चालाक और होशियार था। उसने बिल्ली की आलसी आदतों को देख लिया और उसकी आलसीपन को ठीक करने की सोची। चुन चुन ने तय किया कि उसे बिल्ली की नींद से जगाने का एक योजना बनाना है। उसने रात को चुपके से बिल्ली के घर के पास जाकर बहुत जोर से चीखा, बचाओ, चोर आ गया, चोर आ गया। बिल्ली उत्साहित हो उठी और भागकर उसे पकड़ने के लिए चली। बिल्ली चुन चुन के पीछे पीछे भाग रही थी और धीरे धीरे उसे गांव के दूसरे कोने में ले गया। वहां पहुंचकर चुन चुन बिल्ली को एक गहरे नाले में चकमा देकर गिरा दिया। बिल्ली पानी में गिरकर ठंड से कांप रही थी।
चुनचुन ने बिल्ली से कहा, तुम्हारी आलसी आदतें तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। अब से तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का सही समय पर निर्वहन करना चाहिए। बिल्ली ने चुनचुन की बातों को सुनकर अपनी आलसी आदतों को सुधारने का निर्णय किया। उसने अब अपनी जिम्मेदारियों का सही समय पर निर्वहन करना शुरू किया। इसके बाद बिल्ली ने गांव के सभी जानवरों के लिए एक अच्छा मित्र बनकर दिखाया। उसने चुनचुन का आभार व्यक्त किया और उसे अपने दोस्त के रूप में स्वीकार किया। बिल्ली और चुनचुन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दोस्त बन गए और गांव में खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए और अपने सारे काम खुद ही करने चाहिए।